हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है, क्या एक मसीही व्यक्ति शादी होने के बाद किसी दूसरे के संग शारीरिक संबंध रख सकता है कि नहीं रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि ब्रदर, एक शादीशुदा आदमी क्या किसी दूसरे के संग संबंध बना सकता है कि नहीं बना सकता, क्या बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। तो आज मैं आपको इसी विषय पर जवाब देने वाला हूँ, बाइबल के वचनों के द्वारा आपको समझाने वाला हूँ। तो इस सारी बातों को समझने के लिए वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक मसीह व्यक्ति को किसी दूसरे के संग संबंध रखना सही है कि गलत है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जिनका शादी होने के बाद भी बाहर किसी दूसरे के संग उनका संबंध रहता है। वो दूसरों के संग अपना शारीरिक संबंध भी बना के रखते हैं, छुप छुप कर ऐसा करते हैं। क्योंकि बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग हमें कमेंट करते हैं, ये बताते हैं कि उनके पति किसी दूसरे के संग संबंध रख रहे हैं, जो कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बाद भी उनका संबंध किसी दूसरे स्त्री के साथ है। बहुत सारे भाई लोग भी ऐसा बताते हैं कि उनकी पत्नी का भी किसी दूसरे के साथ संबंध है, वो चर्च भी जाती है लेकिन फिर भी वो दूसरे के संग संबंध रखती है। तो क्या बाइबल इसको इजाज़त देता है? बाइबल का वचन इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको समझना होगा, बाइबल में कहीं पर भी इस विषय में ये नहीं कहा गया है कि अगर कोई मसीह व्यक्ति दूसरे स्त्री के संग गलत तरीके से संबंध रखता है तो वो जायज़ है। ऐसा बाइबल नहीं कहती है। बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि भाई आप जाकर किसी और के संग संबंध बनाओ। बाइबल क्लियर है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और परमेश्वर पवित्रता में वास करने वाला परमेश्वर है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। जो विश्वासी लोग हैं उनका शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। अगर इस शरीर में व्यभिचार के काम होंगे तो क्या परमेश्वर उसमें वास करेगा? नहीं करेगा मेरे प्रियो। बहुत बार ऐसे लोगों को जब मैं समझाता हूं जिनका संबंध अपनी पत्नी को छोड़कर या पति को छोड़कर किसी और के साथ भी है, जब इन ऐसे लोगों से मेरी बातचीत होती है, जब मैं उनको समझाता हूं तो वो मुझे बाइबल के कुछ वचनों को याद दिलाकर कहना चाहते हैं कि परमेश्वर भी तो लोगों को दो शादी करने के लिए परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के लोगों ने भी तो दो शादियाँ की हैं। इस प्रकार से वो मुझे बताते हैं और वो क्या उदाहरण देते हैं? उदाहरण देते हैं अब्राहम के बारे में। वो कहते हैं कि अब्राहम की दो पत्नी थी, एक सारा थी और दूसरी हाजिरा थी। इस प्रकार से वो उदाहरण देते हैं। और याकूब के बारे में बताते कि उसकी भी दो पत्नियां थी, दोनों बहनें, जो राहेल के बारे में और उसकी बहन के बारे में, उसके बारे में बताते कि वो भी दो शादी उसने किया है। तो इस प्रकार से वो मुझसे बोलते हैं कि ब्रदर देखो, बाइबल में भी तो बहुत सारे लोगों की दो पत्नियां हैं। देखिए मेरे प्रियो, आप बाइबल में से आप दिखा रहे हैं कि किसी दो पत्नियां हैं, तो हाँ बिल्कुल सही है कि वहाँ पर हम उनको दो पत्नियों के रूप में देख पाते हैं। लेकिन क्या वो परमेश्वर की इच्छा थी? नहीं मेरे प्रियो, वहाँ पर परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। वहाँ पर प्रभु ने उनको नहीं कहा था ऐसा करने के लिए, उन्होंने किया था। उसी प्रकार से आज के समय में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम एक शादीशुदा ज़िंदगी है, उसके बाद भी अगर हम बाहर कोई दूसरा संबंध रखते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग कि नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों को पाल रहे हैं, दोनों को खर्चा दे रहे हैं, दोनों को संभाल रहे हैं, दोनों को हम हर चीज़ में बराबर रख रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? कई बार तो लोग एक ही घर में दो पत्नियों को रखते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल से हमें समझना होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि ये पाप है, ये गलत है, एक शादीशुदा मसीह व्यक्ति कभी भी दूसरे के साथ संबंध नहीं रख सकता है, उसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ। बाइबल में नए नियम में जब आप आएंगे तो यीशु मसीह ने व्यभिचार के बारे में एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया, उसको आपको सुनना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय के 27 आयत के अनुसार देखिए, यहाँ पर प्रभु कहता है, लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं व्यभिचार नहीं करना है, ये पुराने नियम में कहा गया था, लेकिन यीशु मसीह अब यहाँ पर उसको एक और लेवल ऊपर ले जाकर कहते हैं कि तुम सुन चुके हो व्यभिचार नहीं करना है, लेकिन मैं तुम्हें अब ये कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। ये सेम चीज़ हम एक स्त्री के ऊपर भी लगा सकते हैं, ये वचन को बोल सकते हैं। जैसे कि कोई स्त्री अगर किसी पराये पुरुष को गलत दृष्टि से देखती है तो वो अपने मन में ही व्यभिचार कर
चुकी है। तो जब एक शादीशुदा व्यक्ति, एक भाई किसी दूसरे स्त्री को अपने साथ संबंध बनाने के लिए रखता है तो वो व्यभिचार में ही आएगा और ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। इसीलिए अगर आपके कोई भी ऐसा संबंध है आपका कि आप किसी के संग अलग से संबंध में हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं और आप सोचते हैं कि ऐसा संबंध बनाए रखने से कोई दिक्कत नहीं, दुनिया को थोड़ी पता चल रहा है, मेरे प्रियो याद रखिए परमेश्वर का वचन आपके विरोध में है। अगर आपका पति, कोई बहन मुझे अगर अभी सुन रही है, अगर आपका पति ऐसे कोई संबंध में है तो उन्हें आप बाइबल के वचनों से समझा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि ये गलत है क्योंकि बाइबल इसके बारे में मना करती है। उसी प्रकार अगर कोई बहन है, यदि आप ऐसे हैं, अगर आप, जो भी व्यक्ति यहाँ पर मुझे सुन रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप किसी गलत संबंध में हैं, चाहे आप बहन हो या भाई हो, दोनों में से कोई भी अगर किसी गलत संबंध में अगर आप अपने पति को या पत्नी को धोखा दे रहे हैं और पीछे से किसी और के साथ संबंध बना रहे हैं तो आप एक व्यभिचारी हैं। बाइबल आपको व्यभिचारी कहता है। इसीलिए आज इस वचन को सुनने के बाद अपने मन को ज़रूर बदलिएगा, अपने उस स्वभाव को बदलिएगा। परमेश्वर व्यभिचारियों को स्वर्ग में जाने नहीं देंगे। आप चर्च भले ही जा रहे होंगे लेकिन आप यीशु मसीह के आगमन पर उसके संग स्वर्ग में नहीं होंगे। इसीलिए आज ही इस गलत जो आपके व्यभिचार वाला संगति से दूर हो जाइए, गलत संबंध से दूर हो जाइए। परमेश्वर ने आपको एक पति दिया है, परमेश्वर ने आपको एक पत्नी दी है, आपस में आप लोग एक रहें, मेल करके रखें। लेकिन शादी के बाद दूसरे किसी के संग संबंध में रहना बाइबल के अकॉर्डिंग पाप है, घृणित काम है, इसको नहीं करना है। तो ये बाइबल का वचन इसी प्रकार कहता है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि अब आप समझ पा रहे हैं कि बाइबल का वचन के अनुसार एक शादीशुदा विश्वासी हो या अविश्वासी कोई भी हो, अगर वो शादीशुदा है और दूसरा संबंध रख रहा तो बाइबल इसकी इजाज़त नहीं देती है। खास करके मसीह लोगों के लिए तो ये भयानक पाप है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको सारी जानकारी समझ में आई है। अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी चीज़ें समझने में मदद मिला तो आप दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर के वचन पहुँच सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।